घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? घुस रहा है, चाहे वो कैसा भी पिता हो, निर्बल हो, कमजोर हो, लेकिन पिता पिता है। उस पिता कमजोर कब होता है, निर्बल कब होता है? जब वो अपने बच्चों की कमजोरी देखता है, तब वो पिता निर्बल दुखी होता है। हालेलुया। और पिता क्या करते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुमराह पुत्र का अगर हम उदाहरण देखते हैं, तो गुमराह पुत्र ने क्या किया? अपने बाप की सारी संपत्ति को उसने ले लिया। यहाँ पर भी आदम को परमेश्वर ने अपनी पूरी संपत्ति दे दी, लेकिन उस संपत्ति को क्या किया मालूम है? उसने किसके हवाले किया? किसके हवाले किया? शैतान के, लूसीफर के हवाले किया। उसने कहा फूलो फूलो पृथ्वी पर भी भर जाओ, ये सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम अपने वश में कर लो। लेकिन उसने किसके हाथ में दे दिया सब कुछ? शैतान। और जब शैतान के हाथ में देते तो शैतान क्या में देगा? तो वापस नहीं देगा। परमेश्वर ने ही अपने इकलौते पुत्र को भेजकर वो सारी चीजें फिर से हमें लौटाई। और आज की तारीख में प्रभु कहता है कि एक ही बार बलिदान हो चुका है, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलना जरूरी है। हालेलुया। तुमको प्यार करना जरूरी है, अपने पिता से प्यार करना जरूरी है। आत्मिक पिता से प्यार करना, शारीरिक पिता से प्यार करना, स्वर्गीय पिता से। चाचा अपनी प्रॉपर्टी अपने हमको दे सकता है? चाचा अपनी प्रॉपर्टी हमको दे सकता है? हालेलुया। नहीं दे सकता। पिता ही अपने बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी दे सकता है, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, चाहे स्वर्गीय हो, क्योंकि वो पिता है हमारा। लूसीफर हमारा पिता नहीं है, क्योंकि हमने जानना है कि हमको अगर सिद्ध बनना है, परफेक्ट बनना है, तो वचन के द्वारा हमें सोचना है कि प्रभु ने एक ही बार सूली पर चढ़ चुका है। बार बार सूली पर प्रभु को नहीं चढ़ा सकते हम। वो एक ही बार चढ़ चुका है, उसने सब कुछ दे दिया है अभी हमारे हाथ में। अभी हमको क्या करना है? अपने आप को, जैसे याकूब बोलता है कि मैं अपने परदादाओं की उम्र की इतना नहीं हुआ हूँ, अभी तो सिर्फ कितना है? 130। कितना बोलता है? 130 हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 130 हूँ। जब मैं सिर्फ 130 हूँ, तकलीफें तो आई, प्रॉब्लम तो आई, लेकिन मुझे और भी क्या होना है? जीना है, जीना है। हालेलुया। इस धरती पर परमेश्वर ने जब हमको लाया है, मरने के लिए नहीं लाया, जीने के लिए। हालेलुया। लोग बोलते हैं जीना मतलब, जीने का मतलब क्या होता है? जीने का मतलब क्या है? रिच लाइफ। मतलब कैसा लाइफ होना चाहिए? धनवान, धनवान, रिच, रिच, धनवान, रिच मतलब धनवान, है ना? होना चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. मसीह लोग धनवान होने चाहिए कि गरीब रहने चाहिए? धनवान। धनवान होने चाहिए। और उनका माइंड कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग और साउंड माइंड। स्ट्रॉन्ग मतलब हमारी बुद्धि, हमारे अंदर एक सामर्थ्यवान बुद्धि होनी चाहिए, अटकने वाली बुद्धि, स्थिरता हमारे अंदर है।